यदुवंश में सूरसेन नाम के एक पराक्रमी क्षत्रिय हुए। उनकी पत्नी का नाम मारिसा था। उनके 10 पुत्र हुए। वसुदेव जी उनके सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ। वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, लीला और देवकी, ये 7 पत्नियां थी। महाराज अग्रसेन के एक भाई थे। उनका नाम देवक था। देवकी जी उन्हीं की पुत्री थी। देवकी जी के 8 पुत्र हुए। कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण तथा 8वें स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव देवकी जी की सुभद्रा नाम की एक कन्या भी थी। कंस देवकी जी का चचेरा भाई था। यह कंस से छोटी थी। देवकी जी के 6 पुत्रों को जन्म होते ही क्रूर कंस ने एक एक करके मार दिया। देवकी जी के 7वें गर्भ को माया ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। कारागार में वसुदेव देवकी जी के सामने जब श्री भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतरण में आपका नाम प्रश्मनी था। वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तक कठिन तप करके मुझे प्रश्न किया है, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी, इसलिए मैं तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय मैं प्रश्मनी गर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। इस प्रकार अनेक बातें बताकर विष्णु ने समझाया और माता देवकी के कहने से बाल रूप धारण कर लिया। विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, चामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। उक्त सभी पत्नियों में से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेय, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। चामंती कृष्ण के पुत्र पुत्री सामंत, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। शाम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। शाम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया। सत्यभामा कृष्ण के पुत्र पुत्री भानु, सुबानु, सौरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, वृह भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। कालिंदी कृष्ण के पुत्र पुत्री श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मित्रबिंदा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वर्क, हर्ष, अनिल, कृद, वर्धन, अनाद, महांस, पावन, वहीन और श्रुद्धि। लक्षणा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्ववर्ग, मां शक्ति, सह, ओज और अपराजित। सत्या श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री संग्राम, चित, व्रतसेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। उपरोक्त सभी में से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का ही वंश आगे चला। वज्र से ही ब्रजमंडल बसा है।